ये मेरा आखिरी फैसला है, लेकिन कसूर मेरा नहीं। ये कहानी एक तालिब इल्म की है, एक टॉपर की, एक दोस्त की और एक बेटे की। वो हर इम्तिहान में कामयाब था, मगर जिंदगी की तलखियों का शिकार हो चुका था। दिन में स्टूडेंट, रात में मजदूर, घर वालों की उम्मीद, असातिज़ा की मिसाल और अंदर का खौफ। वो हमें टॉपर तो नजर आया, मगर इंसान कभी नजर नहीं आया। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि आईना देखेंगे। सवाल ये नहीं कि अहमद क्यों टूटा, सवाल ये है कि क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं। यार परसों जो रिजल्ट आया है, मेरा जीपीए 2.5 पे रुक गया। हाँ ना यार, रट्टा लगाते लगाते जिंदगी गुजर गई, कुछ समझ नहीं आया। सही कहा यार, पिछले सेमेस्टर में तो पूरा महीना रट्टा लगाता रहा फिजिक्स के फार्मूला का, और फाइनल में जब वो फार्मूला आया तो मुझे भूल ही गया। यार अहमद कहाँ आया, उसका क्या हाल होगा? हाँ, वो तो हमेशा टॉप करता है ना, उस्ताद साहब रोज उसकी मिसालें देते हैं, लेकिन इस बार वो भी रह गया। लगता है पेपर्स के दबाव का शिकार हो गया। यार अहमद जैसे लोग किसी दबाव में नहीं आते, किस कदर मजबूत लोग होते हैं ये। वैसे टॉपर साहब हैं कहाँ, कल से नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम अयान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाओ कैसे? मैं ठीक। सुनाओ कैसे याद किया? अच्छा, आप लोग यूनिवर्सिटी में हो या कहाँ हो? जी हाँ, हम सब दोस्त यूनिवर्सिटी में ही हैं। अहमद से मेरी बात करवा दें। वो तो कल से यूनिवर्सिटी नहीं आया। सब खैरियत तो है ना? अच्छा, मैंने उसको कई दफ़ा फ़ोन किया लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। काइंडली आप उसे हॉस्टल में जाकर देख सकते हैं, मुझे उसकी बहुत फ़िक्र हो रही है। मैं भी थोड़ी देर तक हॉस्टल पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, हम अभी जाके देखते हैं। जल्दी चलो, अहमद का हॉस्टल जाना है। अस्सलाम क्लास, प्लीज सेटल डाउन एवरीवन। मेरे पास आज आपके लिए एक न्यूज़ है, और वो ये न्यूज़ है कि आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। सो काइंडली मैं आपको टॉप 3 पोजीशंस बताऊंगा, सो प्लीज़ लिसन। सो क्लास, इस दफ़ा जो टॉप किया आपकी क्लास के अंदर वो अहमद ने किया, और अहमद मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थी कि आप क्लास में टॉप करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने इस दफ़ा डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है टॉप नहीं किया है। 7 वाले डिपार्टमेंट में 90% मार्क्स पे टॉप हुआ है, और आपका जो टॉप है, जो आपने टॉप किया है, वो 80% पे टॉप किया है। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थी अहमद, प्लीज़ आप जो है क्या कहते हैं बहुत आगे मेहनत करें ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले। सर, इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी और यकीन था कि सारे डिपार्टमेंट में से हमारा डिपार्टमेंट ही टॉप करेगा और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अहमद, बहाने नहीं चाहिए, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करो और कल अपने पेरेंट्स को लेके आना। मैंने उनसे लाजमी मिलना है ताकि मैं उनसे आपकी प्रोग्रेस के बारे में बात कर सकूं। अहमद तुम परेशान ना हो, एक आध बार हो जाता है।
यार नंबर कम आने की टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप अवेल करनी थी, उसके लिए 85% मार्क्स ज़रूरी थे। अहमद, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप ना मिली तो घर बैठ जाना, टॉप करके जाओ, यहीं जाम होता है जब जेब खाली हो तो। स्कॉलरशिप का ख्वाब छोड़ो, पहले फीस का बंदोबस्त करो। ये यूनिवर्सिटी है, कोई गरीब खाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो आपसे एक बात करनी थी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। शुक्रिया सर। सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि रट्टा लगाऊं या समझूं, क्योंकि रट्टा लगाने से तो नंबर तो आ जाते हैं लेकिन इल्म नहीं आता। लेकिन यहाँ इल्म की भी कोई कदर नहीं है। अहमद, तुमने बहुत अहम बात कही है। हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा है। हम स्टूडेंट्स को सोचना और स्किल्स डेवलप करना नहीं सिखाते, बल्कि रट्टा लगाना और अच्छे से अच्छे नंबर लेना ही हमारे तालीमी निज़ाम का मयार बन चुका है। सर मुझे इस बार भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, घर के माली हालात भी ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। समझ नहीं आ रही कि अपने तालीमी सफ़र को कैसे जारी रख सकूँगा। बेटा, हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा है। वो बच्चे जो ज़हीन हैं लेकिन अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते। इसके बरक्स वो नालायक बच्चे जो पैसों के बलबूते पर और नकल करके अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। बहरहाल आप काउंसलर साहब से मुलाकात करें। ओके सर, शुक्रिया, मैं उनसे मिल लूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। ओके सर, मैं आता हूँ। May I come in, sir? यस, कम इन। सर वो आपने बुलाया था। अहमद, अभी तक आपने फीस सबमिट नहीं करवाई। अब लेट फीस के साथ आपको फाइन भी जमा करवाना पड़ेगा। रूल्स आर रूल्स। प्लीज़ सर, फाइन ना लगाएं। बस मैं एक हफ्ते तक आपको फीस सबमिट करवा दूंगा। यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ओके सर। सर, इस पर आपके बेटे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है, सो काइंडली इसकी स्टडीज़ पर फोकस कराएं इसको। इस बार इसका स्कॉलरशिप भी नहीं लगेगी। पिछली बार तो परफॉर्मेंस ऐसी काफ़ी बेहतर रही है, तो इस बार अचानक से क्या हुआ? अहमद पिछले कुछ वीक से क्लास में एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से इसके असाइनमेंट्स और क्विज़ की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। क्या इस बार भी इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? जी नहीं मिल सकती, क्योंकि स्कॉलरशिप 85% पर मिलती है और इसके 80% मार्क्स। ये क्या 80%? हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं तुम्हारी फीस के लिए। तुम्हारी माँ ने अपने जेवर तक भेज दिए। तुम्हारी फीस के लिए मैंने कर्ज भी ले लिया। लास्ट टाइम भी तुमने वादा किया था कि इस बार स्कॉलरशिप हासिल कर लूँगा। कहाँ है स्कॉलरशिप? अब्बू, मैंने बहुत मेहनत की थी, पर मेहनत से क्या हुआ? पड़ोस के रमज़ान के बेटे ने अव्वल पोजीशन हासिल की और तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अहमद, अभी तक आपने फीस सबमिट नहीं करवाई। अब लेट फीस के साथ आपको फाइन भी जमा करवाना पड़ेगा।
अहमद, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप ना मिली तो घर बैठ जाना, टॉपर पे जाओ, यहीं जाओ होता जब जेब खाली हो तो। स्कॉलरशिप का ख्वाब छोड़ो, पहले फीस का बंदोबस्त करो। ये यूनिवर्सिटी है, कोई गरीब खाना नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं यार। तुम्हारी माँ ने अपने जेवर तक बेच दिए, तुम्हारी फीस के लिए मैंने कर्ज भी ले लिया और तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। यार ये क्या, लॉक तो लगा हुआ नहीं है। ये क्या, ये अहमद का कमरा है? अली, इसका पासवर्ड पता तुम्हें? ये क्या, अहमद पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। डिग्री लेके भी तुमने यही काम करना है यार, कोई बात नहीं यार, डिग्री इसलिए कर रहा हूँ कि कल ये ना करना पड़े। ये काम कोई भी शौक से नहीं करता, मगर हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इसको मजबूर करते काम करता है। तालीम हासिल करने के बावजूद भी नौकरी की ज़लालत और टेंशन ही टेंशन है। जी सर, मेरी भी मजबूरी ही है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। हम लोगों ने नोटिस क्यों नहीं किया यार? ये क्या, अयान कॉल क्यों नहीं उठा रहा? अहमद का कुछ पता चला है? चलो फिर उसे ढूंढने चले। यार मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। अयान, ऐसा करते हैं अलग-अलग उठ के लोगों से
अस्सलाम वालेकुम। आपने इस लड़के को देखा तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा है इनको। अस्सलाम वालेकुम। अली अहमद का कोई क्लू मिला या नहीं मिला? तब हो जाएंगे 8 + 9 17 होता है, तो x की पावर 17 आ जाएगी, तो x की पावर 7 - 3 4 हो जाएगा। ये 4 भाई कितनी मुश्किल में आता, मैं तो नहीं समझ रही। अयान, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जैसा कि इकबाल ने फरमाया, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी अयान, जरखेज है साकी। अयान, अयान तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलाल की कौन? हेलो, ओ अच्छा, चलो मैं अयान को लेके आता हूँ। अयान बिलाल की कॉल थी, वो बोल रहा है कि हॉस्टल की बैक साइड पे जो कंप्यूटर शॉप है ना, उसके सीसीटीवी फुटेज में अहमद का क्लू मिला है। ये देखो, मुझे अहमद की फुटेज मिल गई। ये कौन सी बिल्डिंग है? ये तो पुरानी बिल्डिंग है। इसको रास्ता कहाँ पे जाता है? सीधा जाके दाएं मोड़ जाए। अहमद, खुदा के लिए ऐसा ना करो। भाई आप ये क्या कर रहे हो? आपने सोचा है कि आपके बगैर हमारा क्या होगा? अम्मी अबू का सोचो, क्या वो सदमा ये बर्दाश्त कर सकेंगे? यार अहमद, अगर तुझे कुछ हो जाए तो हमें असाइनमेंट वगैरह कौन कराएगा? भाई आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताता कि मैं टूट रहा था, सब समझ रहे थे कि अहमद संभाल लेगा। अहमद, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोस्त होकर भी तुम्हें समझ नहीं सकता। अहमद, मुझे नहीं पता था मेरी बातों की वजह से तुम ये कदम उठा लोगे, प्लीज मुझे माफ कर दो। अहमद बेटा, मैंने तुम्हारे सिर्फ नंबर देखे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी थकन मुझे नज़र नहीं आई। मैं खुद भी ज़िंदगी के बोझ में डूबा हुआ था। भारी टैक्सेस और रोज़ ब रोज़ बढ़ता हुआ प्रेशर, शायद इसीलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं अपनी परेशानी का बोझ तुम्हारे कंधों पर डालता था और समझता रहा कि तुम बेहतर हो जाओ। मुझे माफ़ कर देना बेटा। अब्बा, मैं बस आपको खुश रखना चाहता था और मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता था। भाई आपके बगैर सब अधूरा है। याद रखो, जब एक इंसान टूटता है तो सिर्फ वो नहीं टूटता बल्कि एक घर टूटता है, और जब घर टूटते हैं तो फिर एक कौम टूटती है। तो कुछ रूफटॉप पर हुआ, वो सिर्फ अहमद की कहानी नहीं है बल्कि हर उस तालिब इल्म की है जो इस जालिम निज़ाम का शिकार है। ये वाक़या सबके लिए एक वार्निंग है। तालीमी निज़ाम को बदलना होगा और हर तालिब इल्म को इकबाल का ये शेर याद रखना होगा कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे और ऊंचा उड़ाने के।
1947 में एक ज़मीन आज़ाद हुई थी, लेकिन सोच, शऊर और इंसानियत आज भी कई जंजीरों में कैद है। तालीम का मकसद सिर्फ रोज़गार या अच्छे नंबर हासिल करना नहीं है, बल्कि इंसान को इंसानियत की मेराज तक पहुंचाना है। मजबूत तालिब इल्म, मजबूत ख़ानदान, मजबूत पाकिस्तान। लेकिन ये मजबूती सिर्फ नंबर से नहीं आती, एहसास से आती है, समझ से आती है, इंसानियत और स्किल से आती है। मगर अफसोस, हमने अपनी तालीम का मयार सिर्फ नंबर्स को बना लिया है और इंसान खो दिया।